Hello everyone. Today we are going to start basic English grammar lesson. नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लेसन, जिससे अंग्रेजी सीखना आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग प्रारंभ करते हैं सबसे छोटी इकाई से। भाषा है अंग्रेजी एक, तो अंग्रेजी भाषा की या किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसका वर्ण। वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं वाक्य से, यानी सेंटेंस क्या होता है। वाक्य का सामान्य तौर पर हम लोग क्या समझते हैं कि भी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वो वाक्य कहलाता है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक शब्दों का समूह है विच मेक्स कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो, पूर्ण और सार्थक अर्थ निकलता है, उसको सेंटेंस कहेंगे, वाक्य कहेंगे। इन ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है वो सही तरीके से सीक्वेंस में जमे होंगे और उनका कुछ अर्थ निकलता हो, तब वो वाक्य कहलाएगा। अ लिटिल कैट सेट इन अ कॉर्नर, अ लिटिल कैट सेट इन अ कॉर्नर, इसमें अ लिटिल कैट सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, फिर ये वर्ब होगी, इन अ कॉर्नर ये फ्रेज हो गया। ही हैज़ अ चैन ऑफ गोल्ड, ही हैज़ अ चैन ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की एक चैन है। ही हैज़ अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास एक चैन है जो सोने की बनी हुई है। दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा फ़र्क है, यह भी मैं आपको बताता हूँ अगले जो है स्लाइड में। फिर हम देखते हैं वाक्य किस प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार वाक्यों के सामान्य तौर पर होते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग अपनी बेसिक ग्रामर सीखते हुए समय इनका यूज़ लेते हैं। सबसे पहला काइंड है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का सामान्यतः अर्थ होता है साधारण वाक्य, यानी सकारात्मक भी हो सकता है अफर्मेटिव और नकारात्मक भी हो सकता है नेगेटिव, जिनका हम लोग टेंसेज में सामान्य तौर पर शुरुआती तौर पर पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इनको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और अजर्शन, ऐसे वाक्य जो किसी प्रकार का कथन या अभिकथन करते हैं, यानी जिसमें सामान्य बात कही जाती है साधारणतः, तो वो आपके असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं। राम सेट ऑन अ वॉल, राम सेट ऑन अ वॉल, राम इसमें सब्जेक्ट हो गया, सेट वर्ब होगी, ऑन अ वॉल ये एडवर्ब हो गया, फ्रेज हो गई। ही डज नॉट हेल्प मी इन वर्क, ही सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट ये आपके हेल्पिंग वर्ब होगी, नेगेटिव है तो नॉट लग गया, ये मैन वर्ब होगी, मी ऑब्जेक्ट हो गया, इन वर्क ये फ्रेज होगी, लास्ट का जो पार्ट है। तो सामान्य तौर पर ऐसे वाक्य जो फुल स्टॉप से जिनका अंत हो और प्राय ये सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, दोनों ये नाउन है और ये प्रोनाउन, दोनों सब्जेक्ट से प्रारंभ हुआ और फुल स्टॉप से एंड हुआ, दीज सेंटेंसेज आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेज। सेकेंड काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जब किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जैसे हिंदी में भी होता है। और ये सेंटेंसेस नॉर्मली स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, और एंड किन से होता है? क्वेश्चन मार्क से, प्रश्नवाचक चिन्ह से जिनका अंत होता है। दीज सेंटेंसेज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। वेयर डू यू लिव, WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, और लिव जो है इसमें वर्ब हो गई। थर्ड काइंड के सेंटेंसेज है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का सामान्य तौर पर हम लोग क्या अर्थ निकालते हैं? सेंटेंसेज ऑफ कमांड, इंट्रेटिव, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ऐसे वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव हो। सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड और इंट्रेटिव, किसी प्रकार की आज्ञा हो, आज्ञा देते हैं के अर्थ में, प्रार्थना करने के अर्थ में, सलाह, सुझाव, निषेध आज्ञा वाले जो वाक्य होते हैं वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब ये सेंटेंसेस सामान्य तौर पर चार प्रकार से प्रारंभ होते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग विद डू, डू नॉट, डू या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग विद लेट और लेट्स, लेट या लेट से प्रारंभ होते हैं। या सेंटेंस इंक्लूडिंग प्लीज़ और काइंडली, प्लीज़ और काइंडली शब्द जिसमें जुड़े हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, वो इम्परेटिव सेंटेंस है। फोर्थ काइंड के सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय का अर्थ क्या है? सडन फीलिंग, अचानक से आने वाली भावना व्यक्त करने वाले वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऐसे वाक्य जो तेज या तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वो शोक की हो सकती है, खुशी की हो सकती है, आश्चर्य की हो सकती है। तो व्हाट अ शॉट,
क्या शॉर्ट है। तो ये सबसे लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज में लिया गया, विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया गया है आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस सरप्राइज, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए ये जो है सेंटेंस है। हुर्रा आई हैव लर्नड इंग्लिश, वो मतलब खुशी व्यक्त करने के लिए। और इसकी पहचान इसमें किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा, या जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है हुर्रा, लाश, ओ, इन तुरंत जो है वर्ड के तुरंत बाद में इस प्रकार का मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का निशान रहेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब एक सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में मुख्य तौर पर उसको दो भागों में एक सेंटेंस को बांटा गया है, जिसमें एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से क्या तात्पर्य हो गया। सब्जेक्ट हो गया द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। सब्जेक्ट तो किस बारे में बताएगा, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएगा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और प्रेडिकेट किस बारे में बताएगा, यानी अ पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट बताएगा। यानी सामान्य तौर पर कोई भी एक वाक्य, हिंदी का वाक्य है राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम इसमें करता है, सब्जेक्ट मीन्स करता, काम को करने वाला। और पुस्तक पढ़ रहा है, वो किसी के बारे में, राम के बारे में बता रहा है, तो प्रेडिकेट तो हो गया पुस्तक पढ़ रहा है, और राम हो गया इसमें सब्जेक्ट। इसके समान ही और बहुत से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अरुणा हैज़ ए गुड मेमोरी, अरुणा इसमें सब्जेक्ट है, हैज़ ए गुड मेमोरी इसमें प्रेडिकेट है। नेचर जो है इसमें आपके सब्जेक्ट है, और इज़ द बेस्ट फिजिशियन ये आपके इसमें प्रेडिकेट है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार सब्जेक्ट ही पहले आएगा, सब्जेक्ट पीछे भी आ सकता है, जैसे इस सेंटेंस में हुआ है अ हर्मिट जो है वो आपके इसमें सब्जेक्ट है, करता है। और ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ये इसमें आपके प्रेडिकेट विधेय है। प्रेडिकेट मीन्स विधेय होता है जो उसी कर्ता के बारे में कुछ और बात करता हो। बोरोड गारमेंट्स इसमें सब्जेक्ट हो गया, गारमेंट्स सब्जेक्ट है, गारमेंट्स के बारे में ये बोरोड जो है और कुछ बता रहा है, तो बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल इसमें प्रेडिकेट हो गया। हियर ही कम्स द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, हियर ही कम्स यहाँ पर प्रेडिकेट है, द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ये पूरा का पूरा आपके सब्जेक्ट है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी इसमें आपके सब्जेक्ट हो गया, एंड स्वीट आर उसमें जो है आपके प्रेडिकेट हो गया। कई बार हो सकता है सेंटेंस ऐसा भी आ जाए जिसमें सब्जेक्ट सीधा सामने शो नहीं कर रहा हो। अंडरस्टूड भी हो सकता है, जैसे इस सेंटेंस में है गो देयर, इसमें जो इसका सब्जेक्ट है वो यू है, वो अंडरस्टूड होता है। ये किस प्रकार का सेंटेंस है, अभी हमने 4 प्रकार के सेंटेंस देखे थे, तो ये जो है आपके इम्परेटिव काइंड का सेंटेंस है, जो सेंटेंस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए आगे देखते हैं। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझा है, तो वाक्य के किस प्रकार के भाग हो सकते हैं, उन उदाहरणों को, दोनों एग्जाम्पल्स को मैं वापस लेता हूँ। ही हैज़ अ चैन ऑफ गोल्ड, ही हैज़ अ चैन ऑफ गोल्ड, तो इसमें दो जो है बातें आपको ध्यान देने योग्य है। एक तो ऑफ गोल्ड है, और ये वाला पार्ट है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये वाला पार्ट सेम ही है, ही हैज़ अ चैन। इसमें ऑफ गोल्ड है, इसमें विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ये वाला जो पार्ट है वो तो है फ्रेज, और ये वाला पार्ट जो है वो है क्लॉजेस। दोनों में फ़र्क क्या है। फ्रेज जो है, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ सेंस निकलता हो, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूर्णतः उसका वास्तविक पूरा जो है सेंस नहीं निकलता है, वो तो आपके कहलाएगी फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉजेस। यानी इसमें से सेंटेंस है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इसमें स्वयं का अलग से सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा, वो आपके क्लॉजेस कहलाएगा। इसमें विच हो गया सब्जेक्ट, इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये आपकी फ्रेज होगी, प्रेडिकेट हो गया, तो ये क्लॉजेस कहलाएंगे। दोनों में फ़र्क यही है फ्रेज और क्लॉजेस में। चलिए आगे देखते हैं। तो सेंटेंस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। तो एक सेंटेंस में किस किस प्रकार के शब्द हो सकते हैं, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, शब्द भेद को। तो किस किस जाति के किस किस प्रकार के शब्द हो सकते हैं, चलिए उनको प्रकार को देखते हैं। देयर आर 8 डिफरेंट पार्ट्स वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस। 8 प्रकार के मुख्य तौर पर शब्द यूज में लिए जाते हैं एक सेंटेंस में, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसको शब्द भेद कहते हैं। तो कौन कौन से हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन।
ये 8 प्रकार के, याद रखिएगा, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए अब इन सब का 8 का थोड़ा शॉर्ट में एक एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। सबसे पहला था आपके नाउन। नाउन को हम लोग सामान्य तौर पर प्रारंभ से ही पढ़ते आ रहे हैं। नाउन यानी संज्ञा, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जनरल डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, प्लेस स्थान, और थिंग यानी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग कहते हैं संज्ञा। यह इसका एग्जाम्पल दे रखा है, अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर। अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर। अशोका द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है ये, तो व्यक्ति के नाम को, या एम्परर किसी पदवी का नाम है, इन दोनों को जो है आपके क्या कहेंगे? नाउन। द रोज स्मेल स्वीट। रोज स्मेल स्वीट, रोज जो है वस्तु का नाम हो गया, और स्वीट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा। हीज करेज वन हिम ऑनर। हीज करेज वन हिम ऑनर, ये दोनों जो रेड आपके फॉन्ट में है कलर के, वो भी आपके नाउन हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड जो पार्ट है वो है आपकी प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सामान्य डेफिनेशन क्या है इसकी? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को कहेंगे प्रोनाउन, यानी संज्ञा की जगह पर। अब संज्ञा बार बार क्या है कि जैसे सेंटेंस ये है, जया इज एब्सेंट। जया क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, ये नाउन हो गया। जया इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो शी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड जया, एंड जया इज अ नाउन। तो नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहेंगे। अब जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बताना है तो बार बार उसका नाम यूज में नहीं लेंगे। जया एब्सेंट है, जया बीमार है, जया के घर पे ये हो गया, जया के पिताजी ये काम करते हैं, तो ये बार बार जया जया यूज लेने की बजाय हम लोग क्या करते हैं? पहली बार यूज में ले लिया, जया एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है, उसके पिताजी ये काम करते हैं, वह खेत जाती है, तो वह ये जो है, या उसके जो इस प्रकार के वर्ड यूज में लिए जा रहे हैं, सी, हर, दीज, सॉरी देम, दे, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। द बुक्स आर वेयर। बुक्स क्या हो गया? नेम ऑफ ए थिंग, नाउन हो गया। वेयर यू लेफ्ट देम, जहाँ तुमने उनको छोड़ा था। तो इन द प्लेस ऑफ बुक्स द वर्ड देम इज यूज, तो देम इज अ प्रोनाउन। बुक्स की जगह कौन सा वर्ड यूज में लिया गया? देम यूज में लिया। बुक्स क्या हो गया? नाउन। तो वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो संज्ञा के स्थान पर काम आए उन शब्दों को प्रोनाउन कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, जैसे देम इसमें हो गया। फिर थर्ड काइंड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी क्या होता है? विशेषण। सामान्य तौर पर इसका अर्थ हम लोग देंगे विशेषण। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। टू एड समथिंग द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो किसी नाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। उन शब्दों को कहते हैं विशेषण। ही क्या है इस सेंटेंस में? प्रोनाउन है। इज अ ब्रेव बॉय। ब्रेव बहादुर, कौन है बहादुर? ही है। तो ही की विशेषता बता रहा है, यानी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, वो वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। देयर आर 500 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या हो गया? विद्यार्थियों कहेंगे, संज्ञा हो गई। तो उसकी विशेषता बताना, यानी कि उसकी संख्या कितनी है, 500 है, तो उनकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए? एडजेक्टिव। फोर्थ काइंड जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का है वो है वर्ब। अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, किसी काम के होने या करने का बोध करवाते हैं, उन शब्दों को कहते हैं क्रिया। अब क्रियाएं बहुत सी है, किसी भी काम का करना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, हंसना, गाना, पीना, रोना, ये सारे के सारे क्या है? वर्ब से। और ये दो काइंड की होती है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरी जो है वो आपके प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब। तो जोधपुर इज़ अ बिग सिटी। जोधपुर इज़ अ बिग सिटी, ये यहाँ पर इज जो है वो वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, या मेन वर्ब के रूप में। शी रॉट अ लेटर टू मी। शी रॉट अ लेटर टू मी, इसमें रॉट जो है वो राइट की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज ले रही है, मुख्य क्रिया के रूप में। तो ये रॉट जो है यहाँ पर इसमें आपके वर्ब है, ठीक है। शी रॉट अ लेटर टू हर फादर। फिर तीसरा काइंड जो इसमें है वो है आपके एडवर्ब। एडवर्ब की जनरल डेफिनेशन हम लोग क्या देखते हैं, यानी
क्रिया विशेषण। अभी एक हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। वो विशेषता किसकी बता रहा है? नाउन और प्रोनाउन की। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा? एडवर्ब विशेषता बताएगा सबसे पहले तो इसके नाम से पता चल रहा है, क्रिया की विशेषता बताएगा। और एडजेक्टिव, उसी सेंटेंस में और कोई एडजेक्टिव यूज लिया तो एडजेक्टिव यानी जो क्रिया विशेषण है उसकी विशेषता बताएगा। या अनदर एडवर्ब, या उसी सेंटेंस में अन्य कोई और एडवर्ब यूज में हुआ है तो उसकी विशेषता बताएगा। वो शब्द कहलाएंगे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। यानी राम, एक तो सेंटेंस बोलते हैं राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। एक सेंटेंस बोलता हूँ राम तेज दौड़ता है। तो दौड़ता कैसे है? दौड़ता की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द? तेज। तो वो तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। वैसे वैसे इंग्लिश में भी दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे बोलता है दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल तो क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? फ्लावर की बता रहा है। तो ये तो है एडजेक्टिव। लेकिन कितना सुंदर है, ये शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? वेरी वर्ड विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल की। तो ये जो है वेरी है इज द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। ये इस सेंटेंस में एडवर्ब हो गया। ही प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। उसने उस सेंटेंस को एकदम सही बोला। अब करेक्टली क्या है? एडवर्ब है। ही प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, उसने सेंटेंस सही बोला और एकदम सही बोला। तो अन्य किसी एडवर्ब की जो विशेषता बता रहा है वो भी एडवर्ब। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? यानी या तो किसी क्रिया की विशेषता बताएंगे, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है ना। ही रन्स फास्ट, तो ये फास्ट जो है आपस में रन्स की विशेषता बता रहा है वर्ब की। या एडजेक्टिव यानी जैसे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था उसकी विशेषता बताने वाले, या उसी सेंटेंस के किसी अन्य एडवर्ब यानी करेक्टली जैसे एडवर्ब है उसकी विशेषता एक वाइट बता रहा है तो भी वो आपके एडवर्ब हो गया यानी क्रिया विशेषण हो गया। फिर उसके अगला पार्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यानी सामान्य तौर पर हम इस शब्द को तोड़ के भी देखें ना, प्री यानी क्या हम लोग यूज में लेते हैं? प्री यानी पहले, और पोजिशन यानी स्थिति। लेकिन यहाँ पूरा मिलकर के बना प्रेपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द, संबंध बताना। तो ये किसी सेंटेंस में इसकी जनरल डेफिनेशन क्या है कि किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर के, एक कोई सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर के उसी सेंटेंस के दूसरे नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, उन शब्दों को कहते हैं प्रेपोजिशन। तो यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं। और डिनोटेड बाय नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग, यानी उनके साथ में संबंध बताने वाले शब्दों को प्रेपोजिशन कहते हैं। यह सेंटेंस एग्जाम्पल है, ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। तो ही क्या है? प्रोनाउन है, और ए ट्री क्या है? नाउन है। तो क्या क्या बताया मैंने कि भाई नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होकर के, ये नाउन है उससे पहले यूज होकर के उसी सेंटेंस के दूसरे नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताए। यानी ये प्रोनाउन और इस नाउन के बीच में संबंध बता रहा है। ही इज अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे हैं, तो उसके और पेड़ के बीच में संबंध बता रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। तो ये अंडर वर्ड जो है वो आपके हो गया प्रेपोजिशन। बुक्स आर, बुक्स किताबें, इन द बैग, बस्ते में है। बैग, बैग क्या हो गया? नाउन हो गया। बुक्स भी क्या होगी? नाउन होगी। इन दोनों के बीच के रिलेशन को, यानी दोनों एक दूसरे के, जो बुक्स है वो एक बैग के अंदर है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उन रिश्तों को बताने का काम कर रहा है ये इन वर्ड। तो इन वर्ड जो है वो आपके प्रीपोजिशन है। ओके। फिर अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन का जो है सामान्य हिंदी अर्थ क्या होता है? संयोजक। संयोजक, संयोज करना। संयोग यानी क्या होता है? जोड़ना। यानी संयोजक की जनरल डेफिनेशन क्या होगी? अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ऐसे शब्द जो किसी वाक्यों को, अलग अलग वाक्यों को या अलग अलग शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं कंजंक्शन। राम एंड श्याम आर टू डिफरेंट वर्ड्स, एंड इन दोनों जो है वर्ड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड जो है इस सेंटेंस में कंजंक्शन है। राम एंड श्याम आर कजन, राम और श्याम कजन है। टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू ये दो अलग अलग वर्ड हो गए, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है, तो एंड इज ए कंजंक्शन। ही इज नॉट ओनली ब्रेव बट ऑल्सो ऑनेस्ट। ही इज नॉट ओनली ब्रेव, ब्रेव और ऑनेस्ट ये दो जो है आपके एडजेक्टिव है, अलग अलग वर्ड है। दोनों एडजेक्टिव अलग अलग वर्ड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो इज
अ कंजंक्शन। तो लास्ट है इसमें 8 जो पार्ट है वो है आपकी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जैसे हम लोगों ने सेंटेंस के काइंड्स के पढ़े थे वैसे वैसे इसका अर्थ है इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादिबोधक शब्द। विस्मय को यानी सडन फीलिंग, अचानक से आने वाली भावनाओं को व्यक्त करने वाले वर्ड्स जो है वो आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, ऐसे शब्द जो अचानक से आने वाली भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, दीज सेंटेंसेज आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। उनको विस्मयादिबोधक जो है चिन्ह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, हुर्रा यानी खुशी व्यक्त करने के लिए, वर्ड एक्सप्रेस टू जॉय, खुशी व्यक्त करने के लिए यूज में हुआ। इसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी जो है निशान, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज में लिया गया। आई हैव वन अ लॉटरी, मैं हुर्रे मैं एक लॉटरी जीत गया। लेस माई डॉग इज डेड, और दुख व्यक्त करने के लिए लेस वर्ड का यूज में लिया गया, यानी अरे मेरा कुत्ता मर गया। तो मित्रों ये सब था पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आज की मॉडर्न ग्रामर में डिटरमिनर्स को भी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल किया जाने लगा है, जिसमें आपके लाइक आर्टिकल्स वगैरह है, दीज दोज वगैरह है, उनको भी कई बार यूज़ में लिया जाता है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का और सेंटेंस का परिचय देता हुआ छोटा सा ये टॉपिक था, जिससे आप लोग समझ सकें कि वास्तव में भाषा अंग्रेजी भाषा है क्या और इसकी मूल जो है बातें क्या है। थैंक यू मित्रों, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।